हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जोन करंट अफेयर डिस्कशन। आज 9 नवंबर के दिन हम डिस्कस करेंगे हिंदू और पीआईबी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है प्लाई स्कीम के बारे में। यहाँ पर गवर्नमेंट ने एम किया है कि वो एक्सपैंड करेगी जो उनकी सीमा है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम में उसको। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने इंक्लूड किया है 10 मोर सेक्टर को, सच एज फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्सटाइल। इसके अलावा जो पहले से इंक्लूडेड सेक्टर थे जैसे मोबाइल फ़ोन, अलाइड इक्विपमेंट, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और मेडिकल डिवाइसेस को भी। प्लाई स्कीम के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो बूस्ट देना चाहती है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को। इसके अलावा वो कट डाउन करना चाहती है इंपोर्ट को। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस साल मार्च में इंट्रोड्यूस किया प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम प्लाई को, जिसका एम था कि वो कंपनी को इंसेंटिव देगी जो भी वो मैन्युफैक्चरिंग करती है डोमेस्टिक यूनिट में। अगर उसमें उनकी सेल में एक इंक्रीमेंट देखने को मिलता है तो यहाँ पर उनको इंसेंटिव दिया जाएगा, यानी कि अगर सेल ज़्यादा होगी तो गवर्नमेंट उनको इंसेंटिव देगी। इसमें इस स्कीम के अंतर्गत गवर्नमेंट जो है वो इनवाइट करती है फॉरेन कंपनी को ताकि वो शॉप को सेटअप कर सके इंडिया के अंदर। तो यहाँ पर इस स्कीम का जो एम है वो यहाँ पर इनकरेज करना है लोकल कंपनीज़ को भी कि वो सेटअप करें खुद से और एक्सपैंड करें जो भी उनकी एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। यानी कि फॉरेन कंपनीज़ को तो इनवाइट करती ही थी, अब यहाँ पर जो एम है वो लोकल कंपनीज़ को भी एक्सपैंड करना है और उनको सेटअप करना है। तो इस स्कीम को रोल आउट किया गया मोबाइल और अलाइड इक्विपमेंट, इसके अलावा फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर भी। ये सेक्टर जो है वो काफ़ी लेबर इंसेंटिव होती है। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये नई जॉब्स को क्रिएट कर सकती है जो भी इंडिया की वर्क फोर्स है उनके लिए। इस स्कीम की ज़रूरत क्यों थी उसके बारे में जानते हैं। देखिए, जो आइडिया था पीएलआई का वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि गवर्नमेंट कंटिन्यू नहीं कर सकती थी इन्वेस्टमेंट इस तरह की कैपिटल इंसेंटिव सेक्टर में, क्योंकि इस तरह के सेक्टर में कैपिटल उतना ज़्यादा होता नहीं है। इसके अलावा इनका जो रिटर्न होता है वो काफ़ी लंबे समय के बाद आता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने सोचा कि वो इनवाइट करे ग्लोबल कंपनीज़ को जिनके पास एडुक्वेट फंड हो, एडुक्वेट कैपिटल हो, ताकि वो कैपेसिटी को सेटअप कर सके इंडिया के अंदर। इसके अलावा जो है इस स्कीम में इंपोर्ट को कट डाउन करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। तो यहाँ पर प्लाई स्कीम जो है वो कैप्चर करेगी जो भी ग्रोइंग डिमांड है डोमेस्टिक मार्केट में उसको। तो इस तरह से इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अगली न्यूज़ है ऑब्सनिटी के बारे में। अभी गोवा पुलिस ने 6 नवंबर के दिन एक्टर और मॉडल मिलिंद सोमन को बुक किया है ऑब्सनिटी के केस में, जहां पर उन्होंने अपनी एक फ़ोटो को पोस्ट किया है जहां पर वो गोवा के बीच पे बिल्कुल ही न्यूड रन कर रहे हैं। तो मिलिंद सोमन जो है वो पहले ऐसे एक्टर नहीं है जिनको गोवा पुलिस ने अरेस्ट किया है। इससे पहले भी एक एक्टर इसी वीक में पूनम पांडे और उनके हस्बैंड ने अपनी एक फोटोशॉप वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट किया जो कि काफ़ी वायरल हो गया। तो ये 2 हाई प्रोफाइल केसेस अभी बुक किए गए हैं गोवा पुलिस के द्वारा ऑब्सनिटी के केस में। अब जान लेते हैं कि हमारी लॉ जो इंडियन लॉ है वो क्या कहती है ऑब्सनिटी के बारे में। देखिए, इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है उसके अकॉर्डिंग ऑब्सनिटी को किस तरह से डिफाइन किया गया है। यहाँ पर वैसा एक्ट जो कि ऑफेंसिव हो या जिसको एक्सेप्ट करना जो भी स्टैंडर्ड है, मोरालिटी है और डिसेंसी है उसके अकॉर्डिंग जो डिस्गस्टिंग हो, तो इस तरह के एक्ट को ऑब्सीन कहा जाता है। लेकिन हमारी जो इंडियन लॉ है उसमें चीज़ें दूसरी तरह से हैं। देखिए, यहाँ पर जो सेक्शन 294 है इंडियन पीनल कोड का, वो पनिश करता है ऑब्सीन एक्ट या वर्ड को अगर वो पब्लिक प्लेसेस में की गई हो। यानी कि अगर आप कोई ऐसी चीज़ करते हैं जो कि ऑब्सीन हो, लेकिन अगर आप उसको अपने घर में करते हैं अकेले में तो इसको क्राइम नहीं माना जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप पब्लिक प्लेस में इस तरह की चीज़ें करते हैं तो इसको एक क्राइम माना जाएगा, क्योंकि पब्लिक प्लेस जो है वहाँ पर बच्चे भी हो सकते हैं, बूढ़े भी हो सकते हैं, हर वर्ग के लोग वहाँ पर होते हैं। तो इस तरह की हरकत वहाँ पर उनको हो सकता है कि पसंद ना आए या उनको एनॉयंस फील हो, जिस वजह से इस तरह के एक्ट को पब्लिक प्लेस में एज ए क्राइम माना जाता है सेक्शन 294 ऑफ इंडियन पीनल कोड के अंदर। यहाँ पर क्राइम किस तरह से कंसीडर किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपकी जो भी एक्ट है वो किसी अदर पर्सन के लिए एनॉयंस हो तो इस तरह के एक्ट को ऑब्सीन माना जाता है।
और इसको में पर्सन को कन्विक्ट किया जा सकता है इंडियन लॉ के अंडर, जहां पर 3 मंथ तक की इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है। सिमिलरली इसी तरह से सेक्शन 292 है आईपीसी का, जिसमें ऑब्सीन बुक्स को भी क्रिमिनलाइज किया गया है। इसके अलावा एक और एक्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जो कि सेक्शन 67 के अंदर आता है। इसमें अगर कोई पर्सन ऐसी ऑब्सीन मटेरियल को पब्लिश करता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो भी ये एक तरह का क्राइम माना जाएगा, क्योंकि पब्लिक प्लेसेस जो होते हैं उसमें आप अगर इस तरह की चीज़ें डालोगे तो मे भी हो सकता है वो किसी को इन्फ्लुएंस करे या किसी को एनॉय कर दे, तो ये जो एक्ट होगा आपका वो यहाँ पर एज ए क्राइम माना जाएगा। अब कुछ जुडिशियल टेस्ट जो हमारे कंट्री में देखे गए हैं उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, इस तरह की जो केसेस हैं ऑब्सीन के, उसको ऐसा नहीं है कि तुरंत ही कोर्ट डिसाइड कर लेती है कि इसे क्राइम मान लिया जाए। उसके लिए कुछ टेस्ट को डेवलप किया गया है, और अगर इस टेस्ट के अंदर आप दोषी पाए जाते हैं तो ही आपको सज़ा होगी। देखिए, हमारे देश में आर्टिकल 19 जो कि हमें पूरी स्वतंत्रता देता है कि हम अपनी स्पीच या एक्सप्रेशन में फ्री हैं, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की हमें आज़ादी देता है। लेकिन हम जानते हैं कि ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है वो एब्सोल्यूट नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। तो आपको अपने एक्ट को इसी अकॉर्डिंग में करना है कि वो जो लिमिट सेट की गई है उसके अंदर अंदर हो। तो यहाँ पर 1965 का एक लैंडमार्क जजमेंट था, रंजीत उदेशी जजमेंट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने विक्टोरियन एरा हिकलिन टेस्ट को अडॉप्ट किया था। इस टेस्ट में ऑब्सनिटी को तय किया जाता था एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। अगर कोई पर्सन किसी ऐसे मटेरियल का यूज़ करता है जिससे किसी दूसरे पर्सन की जो प्राइवेसी है वो हर्ट होती है, और वो एक्ट इमोरल होता है, इमोरली इन्फ्लुएंस करता है, दूसरों को परेशान करता है, तो इस टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर उस पर्सन को एज ए क्रिमिनल कंसीडर किया जाएगा और वो उसको कन्विक्ट किया जाएगा यहाँ पे। तो ये टेस्ट जो था उसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इससे हटकर एक दूसरा जो टेस्ट है उसको अडॉप्ट किया। तो वो टेस्ट है अमेरिकन रॉथ टेस्ट, यानी कि जो पहले अडॉप्ट किया गया था ब्रिटिश हाइकलिन टेस्ट, उसके जगह पर यहाँ पर अब अमेरिकन रॉथ टेस्ट को यूज़ किया जाता है। इस टेस्ट में क्या होता है, जो भी ऑब्सनिटी होती है इसको इवेल्युएट किया जाता है एवरेज पर्सन के अकॉर्डिंग। देखिए, इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई पर्सन है, अगर वो पब्लिक प्लेस में होता है और इस तरह की हरकतें करता है जो कि हमारी एक कम्युनिटी की जो स्टैंडर्ड होती है उसके अगेंस्ट अगर जाता है, तो इसको एज ए क्राइम ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि हर कम्युनिटी का एक स्टैंडर्ड होता है, एक बिहेवियर होता है। ऐसा नहीं है कि हम अगर अपने माँ बाप के साथ बैठे हुए तो हम गाली गलौज करें, नहीं, हम इस तरह से बिहेव नहीं करते हैं। तो हमारे जो इंडियन लॉ में है, अगर इस तरह के कम्युनिटी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट में आप जाते हो तो यहाँ पे इसको एज ए क्राइम माना जाएगा। क्योंकि जैसे मिलिंद सोमन का ही केस देख लीजिए, तो वो गोवा के बीच पे बिल्कुल ही न्यूड रन कर रहे थे। तो ऐसा तो नहीं है कि कॉमनली बीच पे जाना माना है, नहीं, बीच पे आप जा सकते हैं, आप घूम सकते हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन आपका जो एक्ट होना चाहिए वो कम्युनिटी स्टैंडर्ड के साथ होना चाहिए। कम्युनिटी स्टैंडर्ड क्या है, वहाँ पर हमें वहाँ पर इंजॉय करना है, हम वहाँ पे घूम सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम वहाँ पे न्यूड घूम सकते हैं। तो ये हमारी स्टैंडर्ड जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड है उसके अगेंस्ट जाता है। तो इस तरह का जो एक्ट है वो यहाँ पर उनके अगेंस्ट में जाता है, जो रॉथ टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग। अगली न्यूज़ है हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट बिल 2020 के बारे में। यहाँ पर आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के लाइन पर चलते हुए हरियाणा गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया है कि वो 75% जो प्राइवेट सेक्टर जॉब है स्टेट में उसको लोकल कैंडिडेट के लिए रिजर्व करना चाहती है, जब तक कि एक सर्टेन सैलरी स्लैब नहीं डिसाइड की जाती है लोकल कैंडिडेट के लिए। जान लेते हैं इस बिल के बारे में। यहाँ पर स्टेट असेंबली ने पास किया है हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट बिल 2020 को, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये लोकल कैंडिडेट के लिए प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती है। यहाँ पे जो डिफरेंट कंपनीज़ हैं, सोसाइटीज़, ट्रस्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स और कोई भी पर्सन जो कि एम्प्लॉय करता है 10 या 10 से ज़्यादा पर्सन को, वो इस एक्ट के अंदर लायबल होगा। यहाँ पर जो है स्टेट गवर्नमेंट
या सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन को इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि इस तरह के जो एजेंसी ऑर्गेनाइजेशंस होती है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ओन करती है। इसके अलावा जो कैंडिडेट है उसको डोमिसाइल कहा जाएगा हरियाणा स्टेट का। अगर कोई कैंडिडेट जो कि डोमिसाइल है स्टेट ऑफ हरियाणा का, तो उसको यहाँ पर एज ए लोकल कैंडिडेट कंसीडर किया जाएगा और उसको वो सारी बेनिफिट्स अवेल कराई जाएंगी और वो सारे रिजर्वेशन उसको दिए जाएंगे क्योंकि इस एक्ट के अंदर प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट के लिए दी जा रही है। यहाँ पर वो सारे एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय करना होगा 70% लोकल कैंडिडेट को उस पोस्ट के लिए जिसकी मंथली सैलरी या वेजेस जो है वो 50,000 से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पर इसको टाइम टू टाइम गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया जाएगा, यानी कि अगर कोई भी एम्प्लॉयर किसी तरह की पोस्ट को अगर जनरेट करता है तो जो भी वो पोस्ट होगी उसमें 70% जो यहाँ पर उस पोस्ट के लिए हायर करेंगे वो लोकल कैंडिडेट्स होंगे। इसके अलावा एम्प्लॉयर के लिए कुछ एग्जेम्पशन भी दिए गए हैं जिसमें कि वो क्लेम कर सकता है एग्जेम्पशन को 75% रिक्रूटमेंट रिस्ट्रिक्शन के लिए, लेकिन ये प्रोसेस जो होगा वो काफ़ी लंबा होगा और यहाँ पर गवर्नमेंट जो है अपनी एक ऑफिसर को अपॉइंट करेगा। अगर वो बिलीव करते हैं कि उनका जो क्लेम है वो सही है तो ही उनको यहाँ पर एग्जेम्पशन मिलेगा। और अगर एम्प्लॉयर इस एक्ट के अगेंस्ट में जाता है तो उसको फाइन भी यहाँ पर देना पड़ सकता है, जो कि मैक्सिमम हो सकता है 2 लाख तक। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ सवाल पूछे गए हैं कि क्या ये बिल वायलेट नहीं करता है आर्टिकल 16 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। तो इसमें जो कंसर्न जो रेस किए गए हैं हरियाणा विधानसभा में वो एक कांग्रेस लेजिस्लेटर हैं उनके द्वारा किए गए हैं। उनका कहना है कि ये बिल जो है वो वायलेशन है आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जबकि हरियाणा गवर्नमेंट ने क्लेम किया है कि आर्टिकल 16 जो है वो बात करता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में, लेकिन ये बिल जो है वो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट के बारे में है। तो उनके अकॉर्डिंग ये जो है बिल किसी भी तरह से आर्टिकल 16 का वायलेशन नहीं कर रहा है। तो ये थी आज की पूरी डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।